हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे क्या आईसीआईसीआई सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म में 600 रुपये तक जा सकता है। फ्रेंड्स, कंपनी के मेन दो इनकम के स्रोत हैं, इक्विटी ब्रोकरेज एंड फ्रेंचाइजी, जिसमें कंपनी रिटेल क्लाइंटों को इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, ईटीएफ, ओवरसीज सिक्योरिटी जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। और हाल में जो इंडियन रिटेल ट्रेडर्स यानी कि नए युवाओं का शेयर बाजार के प्रति जो रुचि बढ़ रही है, उसका फ़ायदा कंपनी के इस सेगमेंट को पूरी तरह मिलता दिख रहा है। और इसके अलावा कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी सेवा मुहैया कराते हैं, जैसे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर या एफआईआई। उन सभी ट्रेडर्स को ब्लॉक डील और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा कंपनी स्मॉल और लार्ज कैप शेयरों पर अपना रिसर्च रिपोर्ट इन सभी इन्वेस्टर के लिए बनाती है और अपने सभी क्लाइंट को बेहतर तरीके का सॉल्यूशन मिल सके, ऐसी कोशिश पे कंपनी रहती है। इसके अलावा कंपनी फाइनेंशियल फ्रेंचाइजी जैसे कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड फ्रेंचाइजी कंपनी है ये। और इस कंपनी का नेटवर्क 70 से ज़्यादा सिटीज़ और 172 से ज़्यादा ऑफिसेज है और 9,500 के आसपास इंडिपेंडेंट सब ब्रोकर की इसके पास पूरी टीम है। कंपनी म्यूचुअल फंड, लाइफ, मेडिकल, जनरल इंश्योरेंस जैसे काम करती है। और अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस के बाद हमारे भारतीय लोगों का जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के प्रति जो रुचि बढ़ी है, इसका फ़ायदा भी इस कंपनी को मिलता दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी कॉरपोरेट एंड बैंक फिक्स डिपॉजिट और इसके अलावा 12 से ज़्यादा लोन सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह। और कॉरपोरेट फाइनेंस में कंपनी डी लिस्टिंग, बाय बैक, मर्जर, एक्विजिशन वगैरह काम करती है। और आप यहाँ इस साल कंपनी के अचीवमेंट देख सकते हैं। जियो, हैप्पीस्ट माइंड, राउट मोबाइल, यूटीआई के इन सभी आईपीओ के लिए कंपनी का सहयोग रहा था। इस साल के 2020 में इसके अचीवमेंट है इस। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कंपनी के इनकम के स्रोत कौन कौन से हैं। अब इसके फाइनेंशियल के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको 19-20 के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें सभी आंकड़े मिलियंस में हैं। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, कंपनी ने पिछले साल सितंबर 19 में 418 करोड़ का सेल किया था, जो इस साल 60% के आसपास बढ़कर 680 करोड़ तक रहा। और इसी तिमाही में पिछले साल 184 करोड़ का प्रॉफिट था, जो लगभग 2 गुना होकर 372 करोड़ तक इस साल चला गया। फ्रेंड्स, वाई ऑन वाई बेसिस पर हम देखें तो सेल्स और प्रॉफिट में बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे तो कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे। अब हम इसके सेगमेंट वाइज इनकम देखते हैं। तो सबसे पहले तो सितंबर 19 में 381 करोड़ का ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था। वो इस साल लगभग 50% से ज़्यादा बढ़कर 603 करोड़ हो गया। और इश्यूअर सर्विस वगैरह का जो पिछले साल इनकम थी 32 करोड़, वो इस साल बढ़कर 62 करोड़, लगभग 2 गुना जितनी हो गई। और सेगमेंट रिजल्ट की बात करें तो जो पिछले साल ब्रोकिंग एंड फ्रेंचाइजी बिजनेस 167 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा था, वो इस साल 324 करोड़ का प्रॉफिट है, तो लगभग 2 गुना हो गया। और
ईश्योर सर्विस वगैरह में जो 70 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस साल 2 गुना होके 39 करोड़ तक चला गया। तो फ्रेंड, इसके साल दर साल तिमाही के रिजल्ट तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ आपको दिख रहा होगा दिसंबर 2019 से 4 क्वार्टर के रिजल्ट मैंने आपको स्क्रीन पर डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 में जो 422 करोड़ का सेल था वो मार्च में 480 और जून में 546 और सितंबर में 681 करोड़ तक चला गया। ये बहुत बड़ी क्वार्टर और क्वार्टर ग्रोथ मानी जानी चाहिए। और प्रॉफिट नीचे आप देख सकते हैं 137 करोड़ था वो बढ़कर 156, 193 और अंत में 278, यानी कि एक साल में 2 गुना हो गया। फ्रेंड्स, कंपनी क्वार्टर वन क्वार्टर बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा रही है, सेल्स के फ्रंट पर और प्रॉफिट के फ्रंट पर भी। और आप ईपीएस देख सकते हैं दिसंबर 19 में जो 4 रुपये के आसपास था वो 2 गुना होकर 8 रुपये 63 पैसे तक चला गया है सिर्फ एक साल। तो वाई ऑन वाई 50% से ज़्यादा की ग्रोथ और क्वार्टर वन क्वार्टर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। तो शेयर बाजार में तो ऐसी कंपनी का बोलबाला रहता है क्योंकि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, शायद इसी वजह से एफआईआई पिछले 7 क्वार्टर से इस कंपनी में लगातार बाइंग कर रही है। फ्रेंड्स, हमने इस कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो भी देखा और फाइनेंशियल भी देखी। दोनों तरीके से ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रही है मुझे। और मेरा ऐसा मानना है ऐसी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का शेयर बाजार में बोलबाला रहता है। और जो पिछले साल इस कंपनी की 16-17 रुपये की ईपीएस थी और वो मुझे लगता है इस साल 30 रुपये के ऊपर चली जाएगी। और ऐसी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का पी मेरे अनुमान से कम 20 का पी तो होना ही चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, इस साल कंपनी की ईपीएस 30 रुपये तक रहेगी। और इस कंपनी का अगर हम कम से कम 20 का पी ले और 30 की ईपीएस ले अगले साल की, तो 600 रुपये तक के टारगेट मेरे अनुमान से अगले 4 से 5 महीने में दिख जाने चाहिए। और अगर किसी का लंबी अवधि का नज़रिया है जैसे कि 1 से 1.5 साल, तो कंपनी के शेयर के टारगेट 700 रुपये तक रह सकते हैं। अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है 1 से 1.5 साल, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले क्वार्टर का जो कंपनी का रिज़ल्ट रहेगा उसके ऊपर आपकी क्लोज वॉच होनी चाहिए। और आगे आप इस कंपनी के बारे में रिज़ल्ट या किसी भी अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट, आईपीओ और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने लायक शेयर मेरे इस चैनल पर दिखाता रहता हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियो के अपडेट जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माता जी।